बात उन दिनों की है जब पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी जगह जगह धर्म का प्रचार करते हुए, शब्द सूरत का प्रचार करते हुए जब बाबर के शहर में पहुंचे, बाबर के नगर में पहुंचे, तो जब बाबर ने देखा कि एक हिंदू, जिसको मुसलमान काफिर के नाम से जानते हैं, कि अपने धर्म का प्रचार करने में जुटा है, तो उसके बारे में पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुन लिया होगा उस बाबर ने। तो वो परमात्मा का रूप, वो जो अपना शुद्ध बुद्ध सब कुछ परमात्मा में लीन कर चुके थे, परमात्मा का ही रूप बन चुके थे, वो उनको पकड़ करके अपने जेल खाने में डाल दिया। तो गुरु नानक तो दया के मूर्ति थे, प्रभु परमात्मा में उनकी सुरती हर टाइम रमण करती थी। तो वो जेल में ही अपनी सुरती को अपने में लगा के, शब्द में लगा के बैठ गए, और 3 दिन तक वो ऐसे ही अपने आप में वो लीन रहे। तो जब बाबर के सिपा सलार, उसके जो सैनिक थे, उन्होंने देखा कि एक नानक नाम का कैदी है, वो 3 दिन से एक ही धुन में बैठा हुआ है, तो उनके मन में ये बात आई कि पता नहीं इसने कौन सा नशा कर रखा है, कौन सी शराब पी रखी है। तो उस सिपा सलार ने, उस सैनिक ने, इसी मंशा को जानते हुए गुरु पातशाह नानक साहब जी की शिकायत बाबर से कर दी कि हे जापना, जो हमारी कैद में नानक नाम का कैदी है, पता नहीं उसने कौन सा नशा कर रखा है, पता नहीं उसने कौन सी शराब पी रखी है। मुझे 3 दिन हो गए उसको ऐसे ही, वो एक ही आसन में बैठा हुआ है, वो न हिल रहा है न डुल रहा है, पता नहीं वो कहाँ खोया हुआ है, नशे की धुन में वो मस्त हुआ बैठा है। जब इतना सुना कि 3 दिन हो गए और वो अपने आसन में अडोल अबोल बैठे हैं, तो उनसे मिलने के लिए बाबर खुद आया। जेल में उनसे मिलने के लिए बाबर खुद आया और उनसे वार्तालाप की कि हे नानक नाम के कैदी, तूने कौन सा नशा पी रखा है? मैंने सुना है कि 3 दिन हो गए तुम यहाँ से उठ भी नहीं पा रहे हो और इसी नशे की धुन में तुम बैठे हुए हो। वो ऐसा कौन सा नशा है, आप मुझे भी पिलाइए। तो घट घट की जाननहार, पट पट की जाननहार, भले बुरे की पीर पछानत, खट खट की जानने वाले मेरे परमात्मा, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ श्री गुरु नानक देव जी पहली पातशाही के रूप में जो प्रकट हुए थे, वो अपने पवित्र मुखारबिंद से बोले कि बाबर, अगर तुझे जानना चाहता है ना तो मैंने कौन सा नशा किया है, तो मैं तुझे बताता हूं कि मैंने कौन सा नशा किया है। तो उस वार्तालाप में, काफी लंबी उनकी वार्तालाप हुई, तो उसमें से गुरु नानक पातशाह बाबर को क्या बोलते हैं आप भी सुनिएगा कि शीशे में बंद ये परी, शीशे के अंदर बंद ये परी किसी जहरी नाग से कम नहीं। शीशे में बंद ये परी किसी जहरी नाग से कम नहीं। शक्ल पानी की है मगर जहर से कुछ कम नहीं। शक्ल पानी की है मगर जहर से कुछ कम नहीं। तूने जो पी है बाबर, बाबर को, क्योंकि बाबर वो नशे करता था ना भांत भांत के, तो गुरु नानक देव जी उससे मुखालित होते कहते हैं कि तूने जो पी है बाबर, उससे मस्ती मिल सकती नहीं। तू जो पीता है बाबर, उससे मस्ती मिल सकती नहीं।
मैंने जो पी है बावर वो क़यामत तक उतर सकती नहीं। मैंने जो पी है बावर वो क़यामत तक उतर सकती नहीं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो वो नशा ही भाइयों ऐसा है कि उसकी खुमारी, उसका नशा दिन दुगनी रात चौगुनी चढ़ता है। तो आज के इस समय में मेरे परम पूजनीय, परम आराध्य, परम श्रद्धेय गुरुदेव नितिन साहब जी उसी नशे को देने के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं। हर गांव में, हर शहर में बिना थके, बिना रुके, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, कोरोना जैसी महामारी की परवाह किए बिना वो हर कस्बे में जा रहे हैं। तो हे बंधुभर, ये गुरु नानक देव जी वाला ही काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जब वो जागे, जब उनकी सूरत शब्द में रमन करने लग गई तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और जीव कल्याण के लिए, मात्र और मात्र जीव कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके जगह जगह उदासियां की। कहाँ कहाँ तक नहीं गए वो। तो यही काम मेरे मुर्शिद कामिल नितिन साहब जी कर रहे हैं। तो सब जीवों को यही कहूँगा कि पूर्ण विश्वास करते हुए, धैर्य रखते हुए, इनके चरणों में संपूर्ण डिवोशन करते हुए आप भी उस नशे को पियो जो नानक देव जी कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो औरों को भी पिलाएं।